जय श्री कृष्ण दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं, हे प्रभु, तुलसी भगवान नारायण की प्रिय हैं, इसलिए परम पवित्र हैं, अतः वह संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं। परंतु इनकी पूजा का क्या विधान है और उनकी स्तुति के लिए कौन सा स्रोत है, ये मैंने अभी तक नहीं सुना है। हे प्रभु, किस मंत्र से तुलसी की पूजा होनी चाहिए? सर्वप्रथम किसने तुलसी की पूजा की? इस प्रकार से नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तुलसी के पूजन का महत्व एवं नित्य तुलसी के सामने बोले जाने वाले महामंत्र के बारे में बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेंगे वह सौभाग्यशाली बनेंगे। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्सर धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का ये मंत्र स्वतंत्र राज्य कल्पत्रु है, ये समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त भी होंगे। सर्वप्रथम तुलसी की पूजा भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा की गई थी। घी के दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन एवं पुष्प आदि से भगवान श्री हरि ने तुलसी की पूजा की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार से जो भी मनुष्य तुलसी का पूजन करेगा उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और वह व्यक्ति सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा। तुलसी के नित्य पूजन से एवं मंत्र जाप से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर गौलोक में जाता है। जो कार्तिक महीने में श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है वह 10,000 गौ का दान का पुण्य प्राप्त करता है। तुलसी के पूजन से जिसे पत्नी ना हो उसे पत्नी मिल जाती है और जिसे संतान ना हो वह पुरुष पुत्रवान बन जाता है और रोगी रोगों से मुक्त हो जाता है और भयभीत मनुष्य निर्भय हो जाता है एवं पापी भी सभी पापों से मुक्त भी हो जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी का महत्व नारद मुनि को सुनाया था। आइए जान लेते हैं तुलसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और भगवान श्री कृष्ण ने बताए हुए उस महामंत्र के बारे में। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को जन्म से मृत्यु तक का काम आने वाला पौधा माना गया है। घर में तुलसी का पौधा होने से चारों ओर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होने लगता है। तुलसी के पौधे न केवल घर की हवा को शुद्ध बनाते हैं बल्कि कई प्रकार के वास्तु दोष भी नष्ट करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सही दिशा में होना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुलसी के पौधे को सही दिशा में न लगाया जाए और यदि ये पौधा गलत दिशा में लगाया जाए तो कई प्रकार के दोष निर्माण हो सकते हैं और तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूखने भी लगता है, जिससे घर पर कई प्रकार के संकट खड़े हो जाते हैं। क्योंकि गलत दिशा में तुलसी का पौधा घर में नकारात्मकता फैलाता है, जिसके कारण आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तुलसी का पौधा सदैव पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को घर के दक्षिण दिशा में न रखें, नहीं तो ये पौधा दक्षिण दिशा से आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण ये जल्दी सूख जाता है और घर परिवार में दुख का वातावरण भी बना रहता है। महिला को ऐसी अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान करने के पश्चात अपने बालों को खोला रखकर ही तुलसी को जल देती हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे सर्वथा अनुचित माना गया है। तुलसी को भगवान से सदा सुहागिन होने का वरदान मिला है। ऐसे में सौभाग्य में वृद्धि के लिए महिलाओं को अपने केस को बांधकर मांग में सिंदूर भरकर ही तुलसी को जल अर्पण करना चाहिए। तुलसी को जल अर्पण करते समय इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में अवश्य रखें। पहली बात, तुलसी के आसपास जूठन, जूते, चप्पल, झाड़ू या कचरा भूल से भी न रखें, इससे तुलसी का अपमान होता है। दूसरी बात, जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उसमें अन्य पौधे न लगाएं। तुलसी के पौधे को दूध मिला हुआ जल चढ़ाने से तुलसी सदा हरी भरी रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कई बार लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाते वक्त जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना गया है। शाम के समय तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और उसे स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास दीपक लगाते समय दीपक के नीचे थोड़े से चावल के दाने अवश्य रखें, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी कभी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पर भूल से भी ना रखें जहाँ पर गंदगी हो।
कई लोग जाने अनजाने में तुलसी के पौधे को नाले के पास और अथवा ऐसे स्थान पर जहाँ पर कपड़े या फिर बर्तन धोए जाते हैं, ऐसे स्थानों पर भी रख देते हैं, जिसके कारण गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिरता रहता है, जिससे तुलसी का पौधा सूख जाता है और उससे माँ तुलसी का अपमान भी होता है। तुलसी के पौधे को गंदगी से हमेशा दूर रखें, जहाँ पर हमेशा पवित्र वातावरण बना रहे, जहाँ पर स्वच्छता रहे, ऐसे स्थान पर तुलसी का पौधा होना चाहिए। आइए अब जानते हैं इस महामंत्र के बारे में जो हमें तुलसी के पौधे के सामने बोलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार तुलसी का मंत्र इस प्रकार से बनता है। लक्ष्मी बीज से श्रीम, माया बीज से भीम, काम बीज से क्लीम और वाणी बीज से एम। इन बीजों को पूर्व में उच्चारण करके इस महामंत्र का जाप नित्य तुलसी के सामने करना चाहिए। श्री हीम क्लीम एम वृंदावन्य स्वाहा। इस दशाक्षर मंत्र का जाप नित्य तुलसी के सामने करने से हर प्रकार के कार्य में सफलता मिलती है। स्त्रियों को जो है नित्य तुलसी को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसका जाप करने मात्र से उनके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से तुलसी मैया की पूजा करने से हमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय श्री कृष्णा।